सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और तो सुबह हो चुकी है मेरी और मैं उठ करके अपनी एक्सरसाइज खत्म कर चुका हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद नहाने धोने के बाद मैं ब्रेकफास्ट भी अपना कर चुका हूँ। और आज मैं अपने घर पे ही हूँ और कहीं जाना नहीं। डेली ही मैं अपने घर पे ही रहता हूँ और कहीं जाना तो होता नहीं। जब जाना होता है तो आप लोग को दिखाते ही जहाँ पे जाते हैं। सो अभी सारा काम डन हो चुका है और मम्मी घर पे नहीं है तो नाश्ता भी मैंने खुद ही बनाया था। ओट्स बना कर खा लिया था। और अभी मैंने लंच भी बना करके रख दिया है, जिसमें लंच में मैंने अरहर की दाल और चावल बना दिया है। वो भी बना कर रख दिया है तो गौरव अपना जब उसको भूख लगेगी तो खा लेगा। और मैं अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगा, लंच करूंगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं आज आप लोगों को अपना टैटू दिखा देता हूँ। देख लीजिए मेरा टैटू गाइस, और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसमें जो रैप लगा हुआ था उसको मैंने होली के बाद निकाल दिया था। उसके बाद फिर इसमें अच्छे से मॉइस्चराइज़र करना है, तो मैं इसमें भी मॉइस्चराइज़र के लिए नारियल का ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। और उसे मैं दिन भर में 3 से 4 बार लगाता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये क्या होता है, सूख जाता है। तो इसका मॉइस्चराइजर खत्म हो जाता है तो उससे क्या होता है, इसमें ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, इसलिए मैं बार बार इसको क्या करता रहता हूँ, मॉइस्चराइज करते रहता हूँ। हर बार मैं इसको दिन भर में 4-5 बार, जितनी बार भी मुझे ईचिंग होना चालू होती है उतनी बार मैं इसमें नारियल का ऑयल लगा लेता हूँ, तो मुझे उससे रिलीफ मिलता। तो उसने बोला था कि करते रहोगे ऐसे ही कम से कम लगभग 7 डेज तक करना है, 7-8 डेज तक करना है। देन उसके बाद ही पूरी तरीके से हील हो जाएगा। देन हम उसके बाद इसमें ऑयलिंग करना छोड़ देंगे गाइस। देख लीजिए आप लोग कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि मुझे कि मेरा टैटू कैसा लग रहा है। अभी मुझे और भी टैटू बनवाने हैं, तो मैं थोड़े दिन बाद जब टैटू बनवाऊंगा तो वो वाला भी ब्लॉग आएगा गाइस, तो आप लोग वो भी देखिएगा गाइस। सो गाइस, मेरा लंच आ चुका है, जिसमें दाल है, चावल है, और मैंने दाल में घी डाल के रखा है और दही भी लेके आया हूँ। और मैं डेली दही ज़रूर खाता हूँ दोपहर में। और इधर मेरी सीरीज़ चल रही है और मैं नेटफ्लिक्स पे अपना सीरीज़ देख रहा हूँ दूसरे वाले फ़ोन में। और अपना लंच आ चुका है, इसको मैं कर लेता हूँ। मम्मी नहीं है, सो गाइस अपने हाथों से ही सब कुछ बनाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे आता है बनाना तो मैं बना लेता हूँ। और बहुत ही प्यारा खाना कल का भी बना हुआ था और आज का भी बहुत ही प्यारा लग रहा दिखने में, तो बना भी बहुत प्यारा होगा। तो इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। सो गाइस, लंच करने के बाद मैं सो गया था और काफ़ी देर तक मैं सो गया और अभी उठा हूँ मैं जस्ट थोड़ी देर पहले। तब तक मैं अपना मुंह हाथ धो करके आया, फिर कपड़े पे चेंज कर लिया। अब मुझे जाना है बाहर, जा रहा हूँ बाहर, घूम के आऊँगा। जा करके बोर हो रहा हूँ दिन भर से लेटे लेटे घर पे। सो बाहर जा रहा हूँ, घूम के आते हैं, देखते हैं कहाँ जाना होता है बाहर। सो गाइज, मैं जा रहा हूँ कार लेकर के, क्योंकि मेरी स्कूटी में तो चार्जिंग ही नहीं है। तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया है, अब वो चार्ज होती रहेगी कम से कम, नहीं तो उसको चार्ज होने में 6 घंटा लगेगा। सो मैं निकल जा रहा हूँ कार लेकर के। मजबूरी बस मुझे कार लेकर के जाना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे स्कूटी से जाने में बहुत मज़ा आती है। बट कोई नहीं, अब उसमें बैटरी नहीं है तो क्या करें, उसको लगा दिया है चार्जिंग में, तो मैं अब कार से जा रहा हूँ। सो गाइज, गाड़ी की पेट पूजा हो चुकी है, अब इसको लेकर के मैं निकल गया हूँ। और कहीं जाने से पहले इनकी पेट पूजा कराना बहुत ज़रूरी है। सो अभी मैं निकल गया हूँ, अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अब 2-3 घंटे बाद ही वापस आएंगे घर, उससे पहले तो वापस आएंगे नहीं। तो 2-3 घंटे तक अब बाहर ही रहना है, कहीं भी रहे बट बाहर ही रहेंगे। सो गाइस, काफ़ी देर बाद घूमते टहलते बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जा रहा हूँ आशियाना। और आशियाना में मुझे थोड़ा सा काम भी याद आ गया है। सो मैं अभी आशियाना की तरफ जा रहा हूँ, अब मैं आशियाना में ही रहूँगा जा कर के। और मुझे एमरल्ड मॉल भी जाना है, एमरल्ड मॉल में ही काम है थोड़ा सा, तो जा कर के एमरल्ड मॉल में ही काम अपना कर लेंगे। और फिर पूरा टाइम वहीं पर रहेंगे और कहीं जाएंगे भी नहीं। फिर वहीं पर आसपास मेरे दोस्त लोग भी हैं, अगर कोई होता है वहाँ पर तो उनसे मिल लेंगे, तो अपना टाइम पास हो जाएगा वहाँ पे। सो अभी मैं आशियाना की तरफ ही निकल गया हूँ। ये देखिए गाइस, मैं आशियाना की तरफ जा रहा हूँ। पिकैडली से सीधा वाला जो रास्ता है आशियाना जाता है, वो मैं उधर ही से जा रहा हूँ। गाड़ी मैंने लगा दी है पार्किंग में, अब आ गया हूँ मैं एमरल्ड मॉल। अब जा रहा हूँ मॉल के अंदर जा कर के देखते हैं कि क्या करना है। तो गाइस, एमरल्ड मॉल के अंदर आ चुके हैं और सबसे फेवरेट सेक्शन जो क्लॉथिंग का सेक्शन होता है, अपने क्लॉथिंग के सेक्शन में आ गए हैं। अब यहीं पर कुछ देखते हैं क्लॉथिंग में कि क्या क्लॉथ में पसंद आता है, तो देखते हैं गाइस यहीं पर कुछ। गाइस, अभी मैं किड्स के सेक्शन में हूँ और जैसा कि हमेशा मेरे साथ होता है,
कपड़े सिलेक्शन में बहुत टाइम लगता है, तो वही मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। कुछ अच्छा पसंद आ जाए तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। अभी कल मेरी प्यारी सी बिटिया है, उसका बर्थडे है, सो मैं उसी के बर्थडे के लिए कपड़े लेने आया हूँ गाइस। तो मैं कपड़े ढूंढ रहा हूँ, कुछ अच्छा सा दिखे मुझे तो मैं वो ले लूँ और फिर यहाँ से निकल जाऊँ मैं। सो गाइस, ये वाली ड्रेस जो है मुझे पसंद आ गई है, सो अभी मैं इसी को परचेज़ कर ले रहा हूँ। सो गाइस, अभी मुझे यही एक पसंद आया है, सो मैं इसी को फाइनली ले ले रहा हूँ। और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्लीपर वगैरह भी देख रहा था बट वो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने वो लिया नहीं। अभी मैं यही एक ले ले रहा हूँ और फिर ले करके निकलते हैं यहाँ। सो गाइस, फाइनली शॉपिंग हो चुकी है डन, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और सब कुछ ले लिया है जो जो लेना था। ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, एक ही चीज़ पसंद आएगी तो वो ले लिया है, ले करके अब यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, मॉल से निकलते समय बुक का स्टॉल देखा तो मैंने सोचा थोड़ी सी बुक्स देख लेते हैं, और कुछ अच्छी बुक्स हैं जो मैं देख ले रहा हूँ अभी कि कौन कौन सी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ। तो गाइस, बुक्स का कलेक्शन में कुछ इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैं जा रहा हूँ जूडियो में, देखता हूँ कुछ नया कलेक्शन आया है तो देख लेता हूँ जा करके। वैसे जूडियो का कुछ मुझे पसंद नहीं आता है, बट कोई अट्रैक्टिव टी शर्ट या कोई जीन्स दिखेगी तो एक बार सोच सकते हैं उसको लेने के लिए। क्योंकि जूडियो का ऐसा होता है ना कि मैंने जूडियो पहन के रखा हुआ है, तो मेरे आसपास 2-4 लोग और हैं जो जूडियो पहन के रखे हुए हैं, इसलिए मैं जूडियो से कभी शॉपिंग करता नहीं हूँ। फिर भी एक बार देखते हैं जाकर के, घर में पहनने के लिए कोई टी शर्ट वगैरह पसंद आ जाए तो एक बार ले लेंगे उसको। सो गाइज, अभी आ गया हूँ मैं जूडियो और जा रहा हूँ उसके अंदर, जूडियो के अंदर जा कर के देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था मुझे जूडियो में कुछ पसंद नहीं आता है, और सेम वैसा ही मुझे जूडियो कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ जूडियो से निकल के। गाइस, फाइनली सारी शॉपिंग हो गई है डन, और थोड़ी देर मैं दोस्तों के साथ भी बैठा हुआ था, सब हंसी मजाक कर रहे थे वहाँ पर, इस वजह से गाली गलौज भी कर देते हैं ना बीच बीच में, दोस्त ऐसे होते हैं। सो मैंने इसी वजह से वीडियो वहाँ पर नहीं बनाया है। सो दोस्तों से मिल करके अभी मैं निकल रहा हूँ, कहीं नहीं निकलूँगा, अब मैं घर की तरफ ही निकलूँगा। सो मैं अब घर की तरफ निकल रहा हूँ और काफ़ी लेट हो गया है, सो घर पहुँचते हैं अब। गाइस, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि जहाँ पर 5 मिनट का रास्ता होता है वहाँ पर 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और ये लखनऊ का जो एरिया वीआईपी रोड वाला है, जहाँ पर अभी पुल का काम चल रहा है, अंडरपास बनना है यहाँ पर, सो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है कि सबसे ज़्यादा तो ई रिक्शा वाले ट्रैफिक लगाते हैं, वो इधर उधर सब जगह लगा के रख देते गाड़ी, उसमें कार में निकलने में इतनी दिक्कत होती, इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। मतलब मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट का रास्ता होता है और उसमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, सिर्फ ई रिक्शे की वजह से। वो लोग ई रिक्शा वाले कहीं भी डाल देते हैं अपनी ई रिक्शे गाड़ी, कहीं भी लगा देते हैं, और गाड़ी के सामने कभी लगा देंगे, कभी पीछे लगा देंगे, कहीं से भी लगा देंगे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये लोग, तुम बता नहीं सकता आपको गाइस। सो गाइस, आ चुका हूँ मैं घर, और घर आकर के बैठा ही हूँ बस, और सामान कपड़े आ गए हैं बिटिया रानी के लिए। गाइस, आप लोग देख लीजिए कैसे लग रहे हैं। और अब मेरे लगी है बहुत तेज़ से भूख। बाहर से तो मैं अंडे खा के आया हूँ, 5 अंडे मैंने खा लिए फाइनली, बट लेकिन अभी भूख लगी हुई है, तो डिनर में क्या बनेगा, कुछ है तो है नहीं बनाने के लिए। तो सोया चंक्स बनाते हैं, बढ़िया उनको मसालेदार सोया चंक्स बनाते हैं और उनको खाते हैं, और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास खाने के लिए, सो वही बना के खाएंगे। एक मैं भी अपने लिए टी शर्ट ले आया हूँ, वाइट टी शर्ट घर में पहनने के लिए ले आया हूँ गाइस, और एक ये बिटिया रानी के लिए लाया हूँ, वो तो बहुत प्यारा लग रहा है, पिंक पिंक कलर का, और अच्छा भी लगेगा उसके ऊपर, इसलिए मैं ये ले आया हूँ। और अपने लिए भी एक वाइट टी शर्ट ले लिया है, और अब बनाते हैं डिनर, उसके बाद उसको खाते हैं। सो गाइस, आ चुका हूँ मैं किचन में, और मैंने सोया चंक्स बॉईल करने के लिए रख दिए, उसी में मैंने हरे मटर डाल दिए, वो भी बॉईल हो जाएंगे, और सोया चंक्स दोनों चीज़ें साथ में बॉईल हो जाएगी। तब तक जो है मैं वेजिटेबल चॉप कर लेता हूँ, जो जो मुझे डालनी है वो सारी चॉप करके रख लेता हूँ, तब तक ये बॉईल होता है। सो गाइस, सोया चंक्स की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने ऊपर से दही डाल के गैस बंद कर दिया था, तो ये क्रीमी फ्लेवर देगा, और यही फ्लेवर मुझे चाहिए था, तो बनाकर रेडी हो चुका है, और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। अब इसको मैं खा लेता हूँ, आज का मेरा जो डिनर है वो डन हो गया गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, और अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग्स में कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टेन टेन।